बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर, उसी के फॉर्म्स, और डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और डीएनए कैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ग्रिफिथ ने और हर्शे और चेस ने कैसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसी के आगे आज आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए, डीएनए के भी फॉर्म पढ़ लिया था, अब आज आरएनए के प्रकार पढ़ते हैं। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका मॉडल हम लोगों ने बनाया था और ये वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार ही था। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए होते हैं, इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए में। और राइबो न्यूक्लियोटाइड ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 70 से लेकर के 12,000 तक ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 70 से लेकर के। अब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, तो ये संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इनकी संख्या 70 से लेकर के, पॉलीपेप्टाइड्स की संख्या आरएनए में 70 से लेकर के 12,000 तक होती है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। आरएनए में 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 एसिड होते हैं। कौन कौन सी? साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड और ग्वानिलाइलिक एसिड। मतलब कि साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन, मतलब इनमें ये एसिड है, इनमें पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तब ये न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट बनता है। तो ये 4 एसिड होते हैं, ठीक है ना। और इन चारों एसिड से जुड़ता है पहले पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर फिर जुड़ता है फास्फोरिक एसिड से, तब ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसके पश्चात आरएनए 3 प्रकार के हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बड़ी लंबी, और इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। राइबोसोमल आरएनए सेल ऑर्गेनल्स में भी होते हैं, मतलब जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इसमें भी होते हैं, कोशिका में सभी जगह होते हैं। और इनमें क्या होता है, आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है ये लगभग 65% होते हैं, और इन्हीं के साथ जुड़ी होती है 35% प्रोटीन। पूरे सेल में, पूरी कोशिका में, सेल में 80 से 90% तक राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ये तीनों आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों आरएनए में सबसे अधिक परसेंटेज पूरी कोशिका में, पूरी सेल में 80 से 90% राइबोसोमल आरएनए होता है। अब ये राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम होता है क्या? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये मुख्य काम है इनका। जैसे राइबोसोम का कार्य पूछा जाता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स करते हैं, तो उनमें राइबोसोम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S। इसमें एक मॉलिक्यूल बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है,
और दोनों आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम आरएनए के अणु कितने प्रकार के दिए गए हैं? 4 प्रकार के, 5s, 5.8s, 18s और 28s। अब ये किसके आधार पर? न्यूक्लियोटाइड। मतलब 5s में 120 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5.8s में 160 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 18s में 1874 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 28s में 4718 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के आधार पर डिवाइड किया गया। ये S क्या है? सेडबर्ग यूनिट होती है। राइबोसोम्स के ये प्रकार होते हैं और सिंपली हम लोग 2 प्रकार के राइबोसोम्स पढ़ते हैं, 70s और 80s। यहाँ पर इनका विभाजन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे किया गया है। क्या होता है? तो इस प्रकार से राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और ये सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, लार्जेस्ट नंबर। इसके बाद दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए। ये मुख्य फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रियात्मक अणु होते हैं, सक्रिय अणु होते हैं, मैसेंजर आरएनए। और ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डीएनए जीन्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जो होती है सांकेतिक भाषा को डीएनए जीन्स तक में पहुंचाने का काम करते हैं। डीएनए जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। क्रम से बताया, प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं मैसेंजर आरएनए, उसको डीएनए जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ट्रांसफर करने का काम करता है। और मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट या सांचे का कार्य भी करते हैं। मतलब सांचा, जैसे सांचे में डाल के दूसरी कोई चीज बनाई जाती है उसी की जैसी, तो वैसे ही ये सांचे का काम भी करते हैं। और इसी के बाद ये देखें, मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे के आकार के होते हैं और इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, लगभग 2%। आकार में राइबोसोमल आरएनए सबसे बड़े होते हैं, मैसेंजर आरएनए उससे छोटे होते हैं और ट्रांसफर आरएनए उससे भी छोटे होते हैं। तो आकार की दृष्टि से राइबोसोमल आरएनए सबसे बड़े, मैसेंजर आरएनए उससे छोटे और ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटे होते हैं। परसेंटेज राइबोसोमल आरएनए का ज्यादा होता है और मैसेंजर आरएनए लगभग 2% होते हैं, बहुत कम होते हैं और ये धागे के आकार के होते हैं। और इसके बाद तीसरा आता है ट्रांसफर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है? ट्रांसफर आरएनए, इसको टीआरएनए भी कहते हैं और ये सोल्यूबल आरएनए होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। और ये लगभग कितने होते हैं? 16 से 18% होते हैं। और ये इनका जो संरचना होती है वो लौंग की पत्ती की तरह होती है, जो मतलब एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, 3 आर्म्स होते हैं और ये डंठल के रूप में होता है। तो इसका ये क्लोव लीफ मॉडल होता है। क्लोव लीफ मॉडल ये पेपर में भी आता है कि ट्रांसफर आरएनए का क्लोव लीफ मॉडल बनाइए। तो ये क्लोव, इसका जो संरचना होती है वो लौंग की पत्ती या क्लोव लीफ की पत्ती की तरह ये होता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस में एडेप्टर और फिल्टर की तरह कार्य करना। एडेप्टर और फिल्टर की तरह ये फंक्शन करता है। कौन? ये ट्रांसफर आरएनए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं और इनका पूरी सेल में परसेंटेज क्या होता है और इसके बाद इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है? राइबोसोमल आरएनए सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटा। परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होता है
उससे कम ट्रांसफर आरएनए और सबसे कम होता है मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रकार से आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और इनकी का क्या फंक्शन होता है, इनकी संरचना कैसी होती है और किन किन चीज़ों से ये मिल करके बने होते हैं, तो ये मैंने डिस्कस किया। इसको आप लोग नोट करिएगा और कल इसी के आगे जो ट्रांसफर आरएनए का जो क्लोव लीफ मॉडल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। धन्यवाद।